Hello everyone, my name is Akash. I completed my Bachelor of Engineering in Mechanical and qualified in GATE examination 2020. Okay, so in this video we are started the concept of mathematics for the 11th and 12th examination. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेट्राइसिस ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे मतलब ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिए है ये मेट्राइसिस के लिए 11th में हो चुके हैं. ये वीडियो मैंने 12th स्टूडेंट के लिए बनाया है. वैसे 11th का जो भी स्टूडेंट हो वो भी देख सकता है, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ जो भी कंसेप्ट है 11th एग्जामिनेशन मतलब मैट्रिक्स पे बेस कंसेप्ट है. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय मैट्रिक्स? द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of m cross n, m cross n number in a m row, m denote row and n column is called the matrix. Okay, and order of that matrix is written by m cross n. Okay, m cross n. So the matrix representation, okay, a suppose the matrix of name is a equal to aij of order m cross n. Okay, it will be represented as every element in a matrix is a11, a12 up to a1n, a21 up to a22 up to a2n. After that सम मतलब 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 जो भी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अभी एक एक जो भी है रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो और नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जो पूरा लिखा है मैंने 11th का बेसिक है. ये जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है. बाद में जो भी 12th सिलेबस के हिसाब से अपन एक एक वीडियो करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये अभी. ठीक है, मैं इसको रफ कर देता. सो पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दिस आर द टाइप ऑफ मैट्रिक्स. पहला कंसेप्ट है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स is that matrix in which only one row are present. मतलब only one row. Suppose I have take an example like this: 1 2 3. Okay, this matrix of order is 1 row and 3 column. This 1 denote row of that matrix and this is 3 denote column. Okay, this is a row matrix. मतलब only one row are present. After the next example is column matrix. कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम आर प्रेजेंट. ओनली वन कॉलम आर प्रेजेंट. लाइकवाइज ये एग्जांपल मैं अगर इसका ट्रांसपोज ले लूँ 1 2 3. ओके, 1 2 3, इसकी जो भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 1. ओके, 3 डिनोट नंबर ऑफ रो एंड 1 डिनोट कॉलम. ओके, कॉलम मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम आर प्रेजेंट. बाद में है जीरो और नल मैट्रिक्स. जिन लोगों को ये पता है आप थोड़ा रिवाइज कर लो, जिनको नहीं पता है आप समझ लो. जीरो और नल मैट्रिक्स मीन्स एवरी एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज जीरो और नल, देयर इज नो मीनिंग. ओके, मतलब मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू जीरो 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 जीरो, ये हो गई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मेरी. इसका एवरी एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज जीरो. एनी मैट्रिक्स यार 1 क्रॉस 1 कोई भी ले सकता है. ठीक है, लिखते जाओ ये जिसको नोट्स बनाना है, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से अगर चलेंगे तो बाद में बनाना. जिसको लिखना है लिख लो, वीडियो पॉज करके. मैं इसको रफ कर देता अभी. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स समझा दे रहा हूँ मैं. डेफिनेशन कोई पढ़ा नहीं है, डेफिनेशन में एग्जाम में पूछा थोड़ी जाता है डेफिनेशन. स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो
एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। स्क्वायर किसको बोलते हैं? 4x4 का। रेक्टेंगल कैसा होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ आर डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ अगर 5 है एंड ब्रेथ 4 है, उसको अपन रेक्टेंगल कहेंगे। लेकिन लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो अपन स्क्वायर कहते हैं। सही तरीके, मतलब सेम कंसेप्ट आर हियर। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, सो द मैट्रिक्स is written as 1 2 3 4. Okay, this 2 cross 2, that is number of row and number of column are equal, then we can say the matrix is square matrix. ठीक है, कुछ नहीं इसमें समझने जैसा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्वांटिटी समझ लो यार। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स is that matrix in which डायगोनल एलिमेंट आर प्रेजेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, जो नॉन डायगोनल वो उसको नल मतलब जीरो है। द मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, इट कैन बी रिटन एज ए इक्विवेलेंट टू, मैंने अगर 3x3 की मैट्रिक्स ली, डायगोनल बेटा रेक्टेंगल में नहीं बैठेगा कभी भी, इसमें जो भी डायगोनल आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, 1 2 3, इसके जो भी नॉन डायगोनल, ये हो गया डायगोनल। ठीक है, डायगोनल यहाँ पे दिख रहा है, डायगोनल ये है, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको जीरो, उसको कहेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक पार्ट है एक स्केलर मैट्रिक्स, ये भी लिख लेता, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स इज अ diagonal matrix in which diagonal element are same and non diagonal element are जीरो। मतलब ये जो diagonal element है 1 2 3, ये सेम होने चाहिए, या तो 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी, लेकिन सेम होने चाहिए। यहाँ मैं 2 2 लेता, 2 2 2, एग्जाम्पल लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं अपन। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट तो डायगोनल मैट्रिक्स बोला ना, इसकी डेफिनेशन ही वही है, द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, मतलब आ गई डायगोनल एलिमेंट आर सेम। 3x3 की यहाँ पे दिख रही है, इसको कहेंगे अपन स्केलर मैट्रिक्स। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलता है इन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, लाइट आ रहा क्या यहाँ पे? दिख नहीं रहा शायद, लाइट आ रहा। ठीक है, विंडो या डोर थोड़ा बंद कर दे, डोर बंद करके देखते। अब सही है, सही है, सही है। धन्यवाद से बात की क्वांटिटी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बोले तो द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स आर वन और यूनिट। ओके, वन और यूनिट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एट 1 1 1 and 1, मतलब all element in a matrix are equal. Okay, just revise unit matrix. Sorry, unit matrix is that matrix, इसको identity matrix भी बोलते हैं। unit matrix बात की है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसको ही अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, द मैट्रिक्स इन विच, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, द डायगोनल मैट्रिक्स बोला ना, तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट आर वन और यूनिट। ओके, वन और यूनिट, जस्ट रिटन एज 3x3 की अगर मैंने मैट्रिक्स ली,
तो यो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, मालूम है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका जब भी डिटरमिनेंट निकालेंगे अपन 1 ही आएगा। देखेंगे अपन डिटरमिनेंट क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट आर 1। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर 1। ठीक है, बात की है अपर ट्रायंगुलर। हाँ, ये जो क्वांटिटी है ना, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, देख लो थोड़ा कन्फ्यूज होता है इसमें। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच लोअर एलिमेंट आर जीरो, मतलब डायगोनल के जो लोअर एलिमेंट रहेंगे उसको जीरो कहेंगे। एग्जाम्पल के समझते हैं अपन। अगर ये मेरा डायगोनल है, ठीक है, इसको कुछ भी दो, 1 3, ठीक है, समझ रहा है बात। जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेंगे ना, ये देखो अभी यहाँ पे डायगोनल ये डायगोनल है, इसके लोअर एलिमेंट, जो भी लोअर एलिमेंट रहेंगे वो जीरो होंगे, नल। ओके, देयर इज नो मीनिंग। अपर ट्रायंगुलर उसको ही होंगे, मतलब पूरा का पूरा वेटेज जो भी होगा वो ऊपर। ठीक है, इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर मैं देखूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसका अपोजिट। जो भी अपर के एलिमेंट, मतलब द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच अपर एलिमेंट आर जीरो। ओके, एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या आएगा, यही एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3, इसको जीरो कर दो ना, हो गया 4 5 6, जो भी है अपर एलिमेंट, ये अपर एलिमेंट डायगोनल के, ये जीरो है, इसको कहेंगे अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें थोड़ी इंक फिल कर दे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, मैं इसको तो रफ कर दे रहा हूँ अभी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच, अभी तो आपको ट्रांसपोज पता है या नहीं है, ट्रांसपोज पता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल, मतलब जो भी मैट्रिक्स होंगी, अगर सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता 1 2 3 2 3 4 5 5 और 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसका मेरे को अगर ट्रांसपोज लेना है, ये भी क्वांटिटी सीख लो, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये इसका ही अगर ट्रांसपोज लेना है तो जो रो एलिमेंट है, जो भी रो एलिमेंट है, जो अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेरे को देखना है, ट्रांसपोज जो भी रो एलिमेंट है उसको कॉलम कर दो। ठीक है, 1 2 3, ओके। दूसरा जो रो है 2 4 5, दूसरा 1 2 3 2 4 5। अपन क्या देख रहे हैं, रो को, जो भी रो है उसको कॉलम कर रहे हैं। ये थर्ड रो है, उसको कॉलम करो 3 5 6। भाई इसको देखो क्या दिख रहा है, दोनों सेम है, तो अपन बोल सकते ना ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इसको ही अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, then we can say that matrix is symmetric matrix.
ओके, सो नेक्स्ट क्वांटिटी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसमें जो भी मैट्रिक्स रहेंगी, मैट्रिक्स अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे समझाऊँ, मैट्रिक्स एग्जांपल मेरे पास पड़ा है जीरो, जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो तो ये तो जीरो ही रहेंगे उसमें, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, 2, 5, इसको -2, -5, इसको अगर मैं यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3, मतलब इसका जब अपन ट्रांसपोज लेंगे ना, ट्रांसपोज अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो 0, 2, 5, -2, 0, -3 एंड -5, 3, 0। ओके, ये दो क्वांटिटी देख लो, जो भी आएगा मतलब A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, A मिल रहा है ना माइनस, इसको कहेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें है, इसको अपन ने अभी कंप्लीट कर दिया। बाद में देखो अभी आएंगे अपन डिटर्मिनेंट। इजी है ये, मतलब पूरा बेसिक है, सिर्फ क्वांटिटी को समझना है। अगर आगे भी कुछ क्वांटिटी आती है तो अपन उसको भी देख लेंगे, मतलब जब भी कोई नई क्वांटिटी आपके सामने आई अपन देख लेंगे। अभी तो अपन डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे, पता होगा सबको, लेकिन ठीक है देख लेते। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई, मतलब नंबर ऑफ रो will be multiplied with that element each and every element in a column, मतलब each and every element in a row and column matrix will be multiplied or something arrangement should it gives the determinant of that matrix ना। ओके, डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स समझाता ऐसे A, B, C और D, इसका सबको पता है। डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है मॉड से, ठीक है। मॉड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना अपन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाद में इसका जो भी बीच में माइनस साइन आती है वो माइनस AD -BC, ठीक है। इसमें जो भी हो AD -BC, ये 2x2 का फॉर्म है। अगर मैं 3x3 का यहाँ पे लूँ, 3x3 अभी मैं एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम्पल ही लेता, उससे समझाता, ठीक है। 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 5 एंड 4, ठीक है। जो भी है यार, जो भी फंडा समझ लो क्या है क्या नहीं। अभी देखो 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। 3x3 1, इसको देखो, 1 को देखना, ये बेसिक है यार। 1 को देखो, 1 किस रो में है, फर्स्ट रो, और कॉलम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, ये बचा ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये बचा, इसको ही तो लिखना है। मैं थोड़ा अंदर से समझाता आपको। 1 इंटू दिस पार्ट, ओके। नेक्स्ट क्वांटिटी है -3, इसमें माइनस लेना, दूसरी क्वांटिटी जब भी लेते हैं तब माइनस लेना। -3 इंटू जो भी बचा, ठीक है। बाद में है +2, बाद में मॉड में चीज़ें। अभी देखो 1 रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये बचा, इस लिख दिया यहाँ पे। पहला एग्जांपल है इसलिए ऐसा ले रहा हूँ। बाद में है नीचे 2, 4, ठीक है। -3 किसमें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा, 0, 5 दिख रहा है ना, 2 और 4, ठीक है। बाद में है 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा, 0, 4, 2, 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये बन गई अभी 2/2 की।
1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस 10, ओके, माइनस 3 इंटू 0 इंटू 4 0 माइनस 10, ओके, प्लस 2 0 माइनस 8, ठीक है। इसको अपन अभी इसका मॉडल 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, इसको माइनस 16, ठीक है, 36 माइनस 16 जो भी आएगा, जो भी हो 20, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 20, ठीक है। अभी आगे समझाता है, एक ही एग्जांपल लिया मैंने डिटर्मिनेंट के लिए, आप यही मेथड सबके लिए फॉलो कर सकते हो। जैसे जैसे अभी जब अपन आगे एडजॉइंट मेथड है, कुछ मेथड है ना, उसमें डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा, तो हम देखेंगे एक ही एग्जांपल यहाँ पे समझाने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बाद में कुछ क्वांटिटी है सिंगुलर मैट्रिक्स और दैट मैं ये समझाता अभी, यहीं पे समझाओगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, समझ लो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एक क्वांटिटी है, अगर द मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो उसको कहेंगे अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझिए, अगर यही डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता एक क्वांटिटी सॉल्व करके तो उसको कहेंगे अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। और कंसेप्ट है इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, ओके, ये भी कंसेप्ट है। जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है तब मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल, लेकिन एनी क्वांटिटी नॉट इक्वल टू जीरो, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट not equal to 0, then we can say the matrix is invertible, okay। एंड जब ये कंडीशन रहती है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन जब अपन इन्वर्स निकालते हैं तो लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, नहीं तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स निकालना मतलब इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। ये कुछ चीज़ें है, अभी देखेंगे आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, दो कंसेप्ट बचे हैं। बाद में एक्चुअल जो भी पोर्शन है बुक के हिसाब से अपन देखते जाएंगे। अभी मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन देता आगे, ठीक है ना। चलो तो ठीक है, मैं ये पूरा रफ कर देता अभी। So the next concept is addition of matrix. Addition of matrix means the matrix मैट्रिक्स के जो भी ऑर्डर है, इसमें एक कंडीशन है मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होनी चाहिए, मतलब टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, दैट इज अगर मैं लेता ए इज इक्वल टू 1 2 3 और ए 4, ओके, और बी इज इक्वल टू, ए भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी ऐड 3 4 5 6, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इन दोनों की अगर अपन को एडिशन करनी है तो a प्लस बी इज इक्वल टू जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा 2 क्रॉस 2 में आएगा, तो 1 है ना, ए वन 1 और इसका a1, इसको ऐड कर दो 1 प्लस 3, इसको मतलब आगे साइन अगर यहाँ पे माइनस होता तो 1 माइनस 3 कर लेते अपन, लेकिन माइनस 3 ले लेते, ठीक है। 1 माइनस 3 क्या आएगा -2, ओके। 2 प्लस 4 क्या आएगा 6, इसको माइनस ले लेते। 3 माइनस 5 क्या आएगा -2, और 2 प्लस अब 4 प्लस 6 क्या होगा 10, ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सिंपल है, दिक्कत है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ईच एंड एवरी रो देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, 3 क्रॉस 3 की या जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एडिशन ईच एंड एवरी में एलिमेंट, रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड करना, ठीक है। बाद में देखेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको थोड़ा देख लो, जब भी आगे जब भी आता होगा ना मल्टीप्लिकेशन, तब मतलब हर एग्जाम्पल में आपको अपन को देखना ही है ना, यहाँ पे हल्का हल्का मल्टीप्लिकेशन,
देख लेते। मैट्रिक्स है सपोज 1 2 0 3, ओके, एंड अनदर मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी रही, इसके 2 क्रॉस 2 है, मैं इसकी लेता ना 2 क्रॉस 1 ही लेता, ठीक है, मतलब कॉलम एक ही है, ले लेता भाई 2 क्रॉस 2, ठीक है। समझाऊंगा बाद में मैं जो भी है 1 0 3 4, मतलब आगे जैसा चलता रहेगा वैसे अपन समझाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी इंक डाल देता हूँ मैं, चल देगा। एडिशन देखो, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं चलता यार ये, इसको ही लेना पड़ेगा। जो भी है ना रिस्पेक्टिव क्वांटिटी, अभी यहाँ पे ऑर्डर सेम है, कई प्रॉब्लम में ऑर्डर गलत मतलब अलग ही रह सकती है, तो ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट देखो, 1 क्रॉस 2 और इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 3 क्रॉस 4 से, सपोज 3 क्रॉस 4 या 2 क्रॉस 4, तो ये जो 2 2 है ये चला जाएगा 1, जो भी रिक्वायरमेंट मतलब आगे जाके मैट्रिक्स मिलेगी 1 क्रॉस 4 में मिलेगी, ये भी एडिशन का मतलब जो कॉलम है वो सेम होनी चाहिए, 1 क्रॉस 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 क्रॉस 4, ओके। तो ये जो 3 3 है ये कट हो जाएगा, 1 क्रॉस 4 वी गेट अ आंसर। यहाँ पे अभी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 2 गया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। देखो अभी A इंटू बी कैसा लिखना होता है, 1 ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, ओके, बाद में प्लस प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, ये हो गई 1 क्वांटिटी, ओके। ठीक है, बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 और बाद में है प्लस 2 इंटू -4, जो भी आएगा देख लेंगे आगे। 0 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 3, ठीक है। बाद में फर्स्ट रो दिस कॉलम सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0, जो भी है यार, प्लस -3 इंटू -4, ठीक है। ये हो गए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे आगे 1 प्लस 6 7 0 -8 0, यहाँ पे आएगा -9 0 प्लस 12, ठीक है। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स, ओके। अगर आगे जाके सब्सट्रैक्शन आया तो जैसा अपन ने एडिशन की वैसे ही ईच एंड एवरी एलिमेंट से सब्सट्रैक्शन 1 -1 0 जो भी मिलता होगा, दिस इज अ सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कुछ मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट है 11th में जो हो चुके हैं ये पढ़ा दिया। आगे अपन वीडियो, मैं अभी वीडियो बनाता रहूँगा, तो ठीक है। बुक के हिसाब से मतलब जो भी 11th का 12th सब्जेक्ट का मतलब 12th स्टैंडर्ड का जो भी बुक बना है उसके हिसाब से ए इनवर्स, एडजॉइंट मेथड, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी कंसेप्ट है, मैट्रिक्स, रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हाँ पूरा का पूरा आगे मैं बनाते रहूँगा। अगर आपका रिस्पांस ऐसा ही मिलता रहेगा तो मैं इस पे अभी या इस वीडियो में ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की है, कुछ भी कंटेंट नहीं बनाया, सिर्फ जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपका ऐसा ही अगर मतलब आगे जाके मेरे को रिस्पांस मिलेगा तो मैं लिमिट से लेके इंटीग्रेशन पूरा ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, बिकॉज मेरा मोटो यही है कि जो भी हमारे मतलब स्टूडेंट है उनको इन बारे में अवेयरनेस दे दूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो जो भी कॉलेजेस है या जूनियर मतलब कॉलेजेस है वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग
मतलब गवर्नमेंट ने तो कर दी है, लेकिन ये भी पॉसिबल मतलब कहाँ तक पॉसिबल है अपन को मालूम है, उसमें भी जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, इसके हिसाब से मैंने अभी मेरा तो चैनल लॉन्च किया है। तो ठीक है, आपका अगर ये वीडियो देखना, अंत तक देखना, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। और जो भी बच्चे हैं ना अपने तुम्हारे कांटेक्ट में, जो भी 11th और 12th के सब जो भी बच्चे हैं, उनको पूरा का पूरा शेयर कर दो। और जो भी कमेंट या पर्सनली मेरे को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैं टेलीग्राम को वैसे बना दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा आगे। इसमें अगर कोई भी आगे जो मैं वीडियो डालता रहूँगा, उसमें कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ईच एंड एवरी कमेंट देख के आपको रिस्पॉन्स करूँगा, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें चलेगी, जो जो आपको लगेगा। ये तो इंट्रोडक्टरी जो भी है मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।